जय हिंद दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एनडीए का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका एनडीए 2024 का सेकेंड एग्जाम का है। दोस्तों आप सभी जानते हैं एनडीए में दो एग्जाम होते हैं, एक होता है दोस्तों आपका मैथ का और दूसरा होता है गैट का। दोस्तों गैट में आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, जीके एंड जीएस के क्वेश्चन होते हैं। तो आज मैं गैट का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि दोस्तों होता है टोटल 600 नंबर का। आप सभी जानते हैं 600 नंबर का आपका पेपर होता है गैट का, जिसमें इंग्लिश के 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बचे 400 नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें आपकी जीके एंड जीएस आती है। तो आज मैं आपको जीके एंड जीएस के क्वेश्चन दिखाने वाला हूं और उनके आंसर भी बताऊंगा, ताकि आपका जो 2025 का एग्जाम होने वाला है उनमें उसकी तैयारी के लिए आपको हेल्प मिल जाए, आपको पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एनडीए एग्जाम की तैयारी घर बैठे बिल्कुल बहुत कम टाइम में करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहने वाला है। तो दोस्तों एनडीए की तैयारी के लिए सबसे फेमस बुक है यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जो कि आपका गाइड बुक के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। दोस्तों इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आप कम टाइम में घर बैठे यहाँ पर अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका कंप्लीट स्टडी बुक दिया गया है। इसमें दोस्तों आपके क्लास 6 से 12 तक के इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया गया है जो कि आपका एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बने हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही इस बुक को प्रिपेयर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एनडीए की बुक है वो बहुत बेस्ट रहती है, किन कैंडिडेट्स के लिए रहती है वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। जो कि 12th के साथ अपनी तैयारी करते हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, उनके लिए बुक सबसे बेस्ट रहती है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं होता कि कौन सा टॉपिक जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो उन सभी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी के मौके पर यहाँ पर स्पेशल सेल चली हुई है, जिसमें आपको 45% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट में आपको ये बुक अवेलेबल है। और दोस्तों ये जो अवेलेबल है वो 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में ही ये ऑफर है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इसके बीच में ही आप मंगाना, क्योंकि इससे आपको 45% 45% से भी ज़्यादा का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप इस कूपन कोड का यूज़ करोगे जिसका नाम है सैल्यूट। तो सैल्यूट कूपन कोड को आप यूज़ करना और दोस्तों यहाँ पर आपको 45% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों ये बुक आपको बहुत सस्ते में पड़ जाएगी, तो जल्दी से जाइए और इस बुक को ऑर्डर कर दीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों अब देखते हैं अपने एनडीए 2024 के जो क्वेश्चंस आपके आए थे उन सभी को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर पर। दोस्तों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला क्वेश्चन है वो कराऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 से यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 तक मैंने अपनी पहली वीडियो में जो पिछले हफ्ते ही मैंने डाली है 100 क्वेश्चन नंबर तक मैंने आपको दिखा दिए थे। आज शुरू करूंगा मैं 101 से। दोस्तों अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर पहले उसको देख लेना। तो दोस्तों यहाँ पर 101 क्वेश्चन आप देख लीजिए। राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इन दोनों को पढ़ना है और दोस्तों इनमें से कौन सा सही है उस पर राइट क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों ही गलत हैं, तो डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर है 102। महात्मा गांधी की दांडी मार्च से प्रेरित होकर सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में कहां से कहां तक नमक मार्च का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजौर तट पर तिरुचिपल्ली से वेदारण्यम तक। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 102 का सी राइट हो जाएगा। 103 देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के अंतर्गत पहला भूमि दान कहाँ प्राप्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पोचमपल्ली में। 104 देख लेते हैं। मक्का को भारत में किसके रास्ते लाया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पुर्तगाल और इटली। 105 देख लेते हैं। 105 है हिमालयी दर्रे और श्रेणियों
जिनमें ये दर्रें स्थित हैं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका जो सही सुमेलित है उस पर राइट हमको क्लिक करना है। तो 105 का आपका सी सही हो जाएगा। सी दोस्तों यहाँ पर इसको सही सुमेलित करना है। सी का मतलब है ये केवल 1 और 2, इनमें से 1 और 2 ही सही सुमेलित हैं। दोस्तों 106 है, भारत की कपास वाली काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, 106 का हो जाएगा डी। इन मृदाओं में मृत्तिका का घटक कम होता है और इसीलिए इनमें व्यापक प्रकार की फसलें और सब्जियां उगाई जाती हैं। तो ये सही नहीं है, इसीलिए ये राइट हो जाएगा। दोस्तों 107 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि मैच करना है और यहाँ पर दिखाना है कौन सा सही कूट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 107 का, वो हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे है यहाँ पर 108। 108 में है यही है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पर आपको देखना है किस तरीके से ये सुमेलित किए हुए हैं, किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो 108 का भी ए सही हो जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 109 देख लेते हैं। 109 है दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र की नदियों के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है उसको राइट क्लिक कीजिए। तो 109 का दोस्तों यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा सही है। दोस्तों 109 के बाद है 110। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय और कांतारिक शैल दोनों का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 110 का सी, नाइस भाव। तो ये राइट हो जाएगा। 111 है, 111 निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 111 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। पायरोक्सिन सामान्यतः उल्कापिंड में पाया जाता है, दिस इज अ राइट आंसर। 112 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय का भाग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 113 देख लेते हैं दोस्तों। 113 का सही, किसी परमाणु के प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये है 2, ए राइट हो जाएगा। 114 देख लेते हैं, द्रव जल किस तापमान पर अधिकतम घनत्व दर्शाता है। तो ये हो जाएगा 277 के, बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 115 देख लेते हैं। 115 है, निम्नलिखित में से किसकी संयोजकता 3 है। तो 115 में 3 किसकी संयोजकता होती है, नाइट्रोजन की, सी सही हो जाएगा। 116 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है, इसका राइट हो जाएगा सी, लोहे पर जंग लगना। दोस्तों आगे देख लेते हैं 17, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन का स्रोत है। तो नाइट्रोजन का स्रोत यूरिया होता है, डी राइट हो जाएगा। दोस्तों 118 देख लेते हैं। 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 द्रव्यमान संख्या 27 के लिए सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा A1 की संयोजकता 2 होती है, ये सही नहीं है, तो ये राइट हो जाएगा। 119 देख लेते हैं, हीरे का तात्विक संयोजन क्या है। तो 119 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शुद्ध कार्बन। दोस्तों आगे देख लेते हैं 120। 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, NaOH और HCl का मिश्रित होना। 121 है, निम्नलिखित में से कौन सी 2.5D और -2.0D क्षमता वाले लेंसों के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन का सही फोकस दूरी है। तो 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मैं आप सभी को बता दूं, 121 का राइट हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर, +2.0 m। दोस्तों 122 है, भारत में AC मुख्य घरेलू आपूर्ति धारा कितने समयांतराल में दिशा बदलती है। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक 1/5s में। दोस्तों 123 का यहाँ पर ये दोस्तों आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और यहाँ पर दोस्तों ये इसको सोल्व आपको करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। तो इसको मैं आपको दे रहा हूँ, क्या आंसर आता है आप मुझे बताना कमेंट करके। दोस्तों 123 के बाद देख लेते हैं 124। 124 है, यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना और इसका मैं राइट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। 124 का राइट हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि केवल नंबर 4 सही है। तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों ये भी हैं, इनको आपको सोल्व करना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएंगे। तो इसको आप पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसको 125 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। पैराशूट खुलने के बाद बल पी एक प्रयोग जैसा बना रहता है जबकि बल क्यू में वृद्धि होती है। दोस्तों आगे देख लेते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर के शासकों के दावों के अनुसार वे किसकी ओर से शासन कर रहे थे? तो 126 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री विरूपाक्ष की ओर से शासन कर रहे थे। दोस्तों 127 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय। दोस्तों आगे बात करते हैं 128 की। भारत के संविधान की किस सूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध किया गया है? तो 128 का राइट हो जाएगा बी, 10वीं अनुसूची के अनुसार। दोस्तों 129 देख लेते हैं। 129 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका जो राइट आंसर है वो हमको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 1 और 2 दोनों। दोस्तों आगे बात करते हैं 130 का। 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। दोस्तों आगे बात करते हैं 131 की। 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। दोस्तों 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, इसका भी सी राइट हो जाएगा। दोस्तों अब देख लेते हैं 133। 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक सहयोग। दोस्तों आगे देख लेते हैं 134 नंबर। 134 नंबर है, स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बैरवा ने किसमें भाग लेते हुए अपने प्राण की आहुति दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। 135 है, कोरियोलियोसिस प्रभाव सर्वाधिक कहाँ होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी ध्रुव पर। 136 है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सूर्य की किरणें लंब नहीं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ साथ आपका 2 भी है, दोनों ही हैं, तो यहाँ पर जो कूट है इसका प्रयोग करना है, ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा, 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों 136 के बाद 137 पर आते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 1 भी बहती है और 3 भी बहती है, तो बी ऑप्शन इज द राइट, 1 और 3। दोस्तों आगे दिया गया है, निम्नलिखित सहायक नदी दक्कन नदियों के साथ सही सुमेलित कीजिए। जो भी सहायक नदियां हैं उनको सही सुमेलित करना है। तो 138 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सही सुमेलित हैं, 2 और 3। दोस्तों आगे बात करते हैं 139। तो 139 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दोस्तों आगे बात करते हैं 140 की। तो 140 है, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है? तो 140 का राइट हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों 140 के बाद है 141। निम्नलिखित में से किस युवा संगठन या योजना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले आप है? तो 141 का 141 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सेवा योजना, NSS। दोस्तों आगे बात करते हैं, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान किससे संबंधित है? तो 142 का राइट हो जाएगा बी, फिट इंडिया कार्यक्रम। दोस्तों आगे बात करते हैं 143। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है उसको सुमेलित करना है। तो दोस्तों 143 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट। दोस्तों 144 है, 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। दोस्तों 145 है, 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे बात करते हैं, अब देखते हैं 146। तो 146 का जो यहाँ पर सही कथन है वो आपको बताना है, तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं 147 की, तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों 148 यहाँ पर आप देख लेते हैं इसका क्या होगा। दोस्तों 148 का राइट आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश। दोस्तों 149 निम्नलिखित में से कौन सा भारत और अमेरिका के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास नहीं है, तो 149 का हो जाएगा डी, तो वरुण भारत और यूएसए के बीच का नहीं है, बाकी तीनों हैं। 150 देख लेते हैं दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसको बताना है। तो दोस्तों 150 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो पहला कथन है वो सही नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं। एनडीए का क्वेश्चन पेपर है, आपने देख लिया होगा, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप इन पीडीएफ्स को अपना डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, मैं आपको ये सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सभी जगह लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।